चलो अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड टॉपिक, मतलब नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मोलिकुलर यानी SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या होता है देखते हैं। SN1 रिएक्शन देख चुके हैं पीछे, देख लो, स्टार्टिंग से देखना वीडियो को। देखो SN2 का S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और दो जो लिखा है उसको बोलेंगे बायमोलिकुलर। बायमोलिकुलर से ही पता चल रहा है कि इसमें दो ठो मोलिकुल भाग लेने वाला है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। न्यूक्लियोफिलिक के बारे में बता चुके हैं, लवर ऑफ न्यूक्लियस को न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और न्यूक्लियस में रहता कौन है, तो कोई पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन का लवर कौन होगा, तो कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। देखो तो यहाँ पर हम एक इथाइल लेते हैं, कोई भी मतलब मेथाइल हैलाइड, और यहाँ पर KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर जो KOH लिया जाता है वो एसीटोन की उपस्थिति में लिया जाता है। एसीटोन का स्ट्रक्चर होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को एसीटोन बोला जाता है। एसीटोन को एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है, लिक्विड की तरह। जब एसीटोन की उपस्थिति में KOH का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो वहां पर हम लोग का अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? अल्कोहल का। और हमारा X माइनस निकल जाता है बाहर। यहाँ से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और K प्लस बाहर निकल जा रहा है, और यहाँ से X माइनस के साथ K प्लस जुड़ जा रहा है। KX यहाँ पर बनेगा, X माइनस दिखा रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो होता है इसे किस तरह यूज किया जाता है, तो सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। तो ये जो सॉल्वेंट होता है कैसा सॉल्वेंट होता है, तो ये पोलर अप्रोटिक होता है, पोलर अप्रोटिक। SN1 में कैसा सॉल्वेंट यूज किए थे, तो पोलर प्रोटिक यूज कर रहे थे। यहाँ पर एसीटोन का होता है पोलर प्रोटिक होता है। इसमें जो कार्बोकेटायन बनता है ना, यहाँ पर CH3 CH प्लस 1 डिग्री कार्बोकेटायन को लिया जाता है। ये 1 डिग्री है कार्बोकेटायन। तो इसमें रियलिटी ये है कि इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। देखो लिस्ट का स्टेबल, जितना ज्यादा कम स्टेबल वाला कार्बोकेटायन होगा उतना ज्यादा रिएक्शन होगा, यदि उतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। कारण क्या बन जाता है, यहाँ पर जो KOH लिया जाता है यानी न्यूक्लियोफाइल जो लिया जाता है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। वहां पर कैसा न्यूक्लियोफाइल लिया जा रहा था, तो वीक न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है। याद रखना, SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल, SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है कि यहाँ पर जो OH माइनस जो निकलेगा, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, ये स्ट्रॉन्ग होने का वेट ना करेगा, इस बॉन्ड के टूटने का वेट ना करेगा कि बॉन्ड टूटेगा हम रुके रहेंगे। वीक रहता है ना तो रुकने का वेट करता है। ये ऐसा ही स्ट्रॉन्ग है, धड़ाधड़ जाएगा और उसको हटा कर अपने जगह ले लेगा, ये रुकेगा नहीं। इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जाकर खत्म हो जाता है, मतलब उसके साथ जुड़ जाता है। और ये सारा रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाता है। SN2 में जो काम होता है एक ही स्टेप में हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है। जैसे ही डालेंगे प्रिपेयर हो जाएगा हम लोग का अल्कोहल। और SN1 में क्या होता था, 2 स्टेप में रिएक्शन जाता है। पहले कार्बोकेटायन बनता है, फिर जाकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्योंकि वो में वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। बॉन्ड टूटेगा तब वो अपना काम करेगा। इसमें क्या करता है, बॉन्ड टूटने का इंतजार ना करता है, जाकर पीछे से पी ऑर्बिटल खाली रहता है। देखो कैसे होता है। तो एक बात याद रखना, SN2 में कार्बोकेटायन बनने का चांस ही नहीं है। क्या है कि इसमें समय ना मिलता है, अंदर तनी थोड़ा बहुत ना के समय मान लो बनबे नहीं करता है। कार्बोकेटायन का जैसे ही थोड़ा सा फॉर्मेशन जैसा लगेगा अटैच हो जाएगा, कार्बोकेटायन बनने का समय नहीं देगा। मैकेनिज्म इसको देखेंगे, मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि। एक हम ले रहे हैं इथाइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड। ऐसे तो हैलाइड लिए हैं, क्लोरीन नहीं लिए हैं, X ग्रुप यानी हेलोजन लिए हैं। अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, इसको अल्काइल हैलाइड बोलेंगे।
अल्काइल हैलाइड पर इस हाइड्रोजन को वेज पर दिखा रहे हैं, इसको डैश पर दिखा रहे हैं। वेज का मतलब ऊपर हम लोग की तरफ, वेज का मतलब ऊपर इस तरफ, डैश का मतलब इसके पीछे। और ये एक्स और ये दोनों प्लेन में रहते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर जो KOH लिए हैं, KOH OH माइनस, ये वेट ना करेगा। इधर तो जगह है, इधर तो ब्रोमीन है, इसको इसे खींचेगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसको खींचेगा, तो यानी बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, ये टूटने ही वाला है। लेकिन ये भी जो OH माइनस है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वेट ना करेगा टूटने का, ये जाएगा पीछे से अटैक मार देगा, क्योंकि आगे से एक माइनस ग्रुप वाला है, तो माइनस इस तरह से तो अटैक कर नहीं सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा। तो ये क्या करेगा कि एकदम पीछे से अटैक करता है। किधर से? इस साइड से अटैक करता है, इस साइड से, इस साइड से अटैक कर कर क्या होता है कि ई बॉन्ड धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, टूट रहा है। ई बॉन्ड टूट रहा है, ई बॉन्ड बन रहा है। इसी को डॉट डॉट से दिखाए हैं कि ई बॉन्ड का बन रहा है और ई बॉन्ड टूट रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऐसी बहुत ही कम समय में इसी स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा स्टेट बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब कि कोई काम कर रहा है, यानी मोशन में है, तो क्या होता है कि ई बॉन्ड टूट रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये टूट रहा है, ये जुट रहा है। तो थोड़े ही समय बाद देखा जाएगा, लगभग 10 के पावर माइनस 6 सेकेंड में ही सारा काम हो जाता है कि ई बॉन्ड साफा टूट जाएगा, ई जुट जाएगा और एक्स माइनस बाहर निकल जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर। इस स्टेट को जब अंदरे अंदर काम होता है, दिखाइए नहीं देता है, सब मन गणित है कि अंदरे देखा गया कि इसको डाले, KOH डाले, ये बात बन गया। क्या हुआ होगा? बहुत कम समय ले रहा है, इसमें कार्बोकेटायन बनने का समय नहीं मिल पाया, उसे बनबे नहीं करता है कार्बोकेटायन। तो इधर से OH अटैक किया होगा पीछे साइड से, आगे साइड से क्या नहीं कर सकता है, क्या है कि यहाँ पर माइनस वाला ग्रुप है, माइनस माइनस के बीच रिपल्सन होता है, इसलिए पीछे साइड से अटैक कर सकता है। दोनों साइड से अटैक कर सकता है, लेकिन चांस बन रहा है इधर से भी इधर से भी, तो इधर से ज़्यादा अटैक करेगा। इसी को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जिसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ई बॉन्ड टूट रहा है, ई बॉन्ड बन रहा है, इसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी किधर से अटैक किया है? पीछे से, जहां से ग्रुप निकल रहा है उधर से ना पीछे से अटैक किया है। और जब कोई भी ग्रुप पीछे अटैक करता है, यानी जहां टूट रहा है तहां ना जुट के पीछे जुट रहा है, तो उसे बोलते हैं इन्वर्जन, अपने उल्टा साइड पर बन रहा है। इन्वर्जन वाला पोजीशन ले लिया है, रिटेन नहीं किया है, अपना पोजीशन धारण नहीं किया है। जहां ग्रुप निकलता है वहां अगर कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? रिटेंशन। और जहां ग्रुप टूट रहा है उसके पीछे साइड से जुट रहा है तो उसे बोलते हैं इन्वर्जन। बता दिए हैं पीछे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्वर्जन, SN1 में क्या था? इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों बनता था। इन्वर्जन 50% से ज्यादा बनता था, रिटेंशन 50% से कम बनता था, दोनों मिलाकर रेसिमिक मिक्सचर बनता है। लेकिन इसमें रेसिमिक मिक्सचर नहीं बन रहा है, खाली इन्वर्जन बनता है। SN2 में खाली इन्वर्जन, SN1 में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों। सबको डिफरेंस लिखने में काम आएगा, अंतर लिखने में काम आएगा। इसमें क्या होता है? अटैक रियर साइड से अटैक होता है। किस साइड से अटैक होता है? यानी रियर साइड, यानी मोबाइल में कैमरा होता है, फ्रंट कैमरा मतलब आगे वाला, रियर कैमरा मतलब पीछे वाला ना। रियर साइड से अटैक यानी बैक साइड से अटैक हो रहा है, पीछे से अटैक हो रहा है। और जब पीछे से अटैक होता है तो इन्वर्जन बनवे करेगा, बताइए किए हैं। इंपॉर्टेंस पॉइंट देखते हैं इसका, कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है। SN2 मैकेनिज्म में एक ही स्टेप होता है बोले हैं, और वही स्टेप इसका स्लोएस्ट स्टेप होता है, इसी को RDS भी बोलते हैं। यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही पहले के स्टेप है, एक स्टेप है उसी पर रेट रहेगा। यानी कि इसका जो रेट होगा K, अगर K हटा देंगे तो क्या करेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाएंगे, लेकिन हम K लिख रहे हैं कांस्टेंट। न्यूक्लियोफाइल जो ले रहे हैं और अल्काइल हैलाइड जो ले रहे हैं, दोनों पर निर्भर करेगा। मतलब कि अगर एक मोलिक्यूल इसका ले रहे हैं, एक मोल इसका ले रहे हैं, दोनों का ऑर्डर जोड़ेंगे तो 2 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 2। इसीलिए इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसका जो रेट होता है न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों पर निर्भर कर रहा है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे उतना ज़्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के कारण क्या कर रहा है, इसमें से जो OH माइनस निकल रहा है वो वेट ना कर रहा है, डायरेक्ट अटैक मार दे रहा है। उसमें वीक ले रहे थे तो इंतजार कर रहा था बॉन्डवा टूट तबे तो जुड़म। देखो सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। जबकि उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, बाइमोलिकुलर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है।
सेकेंड पॉइंट देखते हैं, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ना होता है, समय न मिलता है। सेकेंड, बट ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट मतलब एक तरफ से बॉन्ड टूट रहा है, एक तरफ से बॉन्ड जुट रहा है। कैन नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम रिएक्शन, या रिएक्शन में आइसोलेटेड ना होता है, यानी कि इसमें कार्बोकेटाइन बनबे ना करता है तो आइसोलेटेड ना होता है, जो कार्बोकेटाइन ना बनता है उसमें आइसोलेटेड ना होता है। बस इतना समझो अभी के लिए, कुछ और मीनिंग होता है इसका आइसोलेटेड का, लेकिन इतना अभी समझो। जितना ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेबल होगा, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा, यानी कि ई वाला स्टेट जितना स्टेबल होगा SN2 उतने अच्छा होगा, SN2 उतने ज़्यादा होगा। ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल, ये उतना ही ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट SN2 ज़्यादा देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, चलो थर्ड पॉइंट में न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, डोनेट करता है इट्स लोन पेयर इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के तरफ लोन पेयर जो होता है इन एंटी बॉन्डिंग बनाने के लिए डोनेट करता है। रियलिटी क्या है, तो रियलिटी ये है कि OH माइनस ऐसे ना जोड़कर ऐसे जुड़ता है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है यहाँ पर, ठीक है ना, लिखते रहें कोई दिक्कत नहीं। तो पीछे से अटैक करता है इसलिए एंटी बॉन्डिंग बना रहा है, एंटी बॉन्डिंग बना रहा है, यानी पीछे से बॉन्ड बना रहा है। सॉल्वेंट इसमें यूज करते हैं किस तरह का, तो पोलर अप्रोटिक। पोलर होने का क्या मतलब है, पोलर होने का मतलब तो ये है कि बॉन्ड तोड़ेगा, पोलर होने का मतलब है कि ई वाला बॉन्ड तोड़ने का काम करेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ने का काम करेगा, ये जो पोलर प्रोटिक लिए है। अप्रोटिक होने का क्या मतलब है, अप्रोटिक होने का मतलब है कि उसमें क्या था, प्रोटिक घेर लेता था, अप्रोटिक होने का मतलब कि घेर ना पाएगा, मतलब कि जो क्लोरीन निकल रहा है तो डायरेक्ट इधर से अटैक मारिए दे रहा है, जैसे ही निकलेगा तैसे ही जुट जाएगा। अप्रोटिक का मतलब उतना प्रोटेक्शन ना करेगा। इसमें जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है ना, एसीटोन, यही एसीटोन है, एसीटोन यूज किया जाता है। CH3S डबल बॉन्ड O CH3, इसे बोलते हैं डाई मेथाइल सल्फो ऑक्साइड, इसी को शॉर्टकट में डी का डाई का डी, मेथाइल का M, सल्फो का S, ऑक्सीजन ऑक्साइड का O, DMSO लिखा रहता है। CH3N CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ये देखो CHO है, अल्डिहाइड ग्रुप है ये। अगर इसे एथी की तरह माना जाता है तो फॉर्माइल बोला जाता है, जब इसे ग्रुप माना जाएगा, नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन माना जाएगा तो इसको फॉर्माइल बोला जाता है। इसी को डाई मेथाइल फॉर्माइड बोला जाता है, इसी का शॉर्ट नाम लिख सकते हो DMF। तो कभी भी ध्यान रखना, कोई भी रिएक्शन दे दे, इतना ध्यान रखना पूरे कार्बोकेटाइन में कि SN2 में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन देखने को मिलता है, जो SN 1 डिग्री का 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में 1 डिग्री वाले कार्बन में SN2 देखने को मिलता है, जबकि 3 डिग्री वाले में SN1 होता है, और 2 डिग्री वाला में दोनों होता है। देखेंगे क्वेश्चन आएगा तो कब कैसा होगा, इस सब पर निर्भर करने लगेगा सॉल्वेंट कौन ले रहे हैं। अगर सॉल्वेंट एसीटोन दिखने को मिला तो SN2 आ जाएगा, जबकि उसमें सॉल्वेंट का यूज कर रहे थे HOH H2O, इस तरह का यूज करते थे। देखेंगे सब, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है 5वां, होता है SN2 मैकेनिज्म जो होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी इससे हीट निकलता है, यानी लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जाता है, लो टेम्परेचर पर ये हो जाता है, लो टेम्परेचर। ये जो रिएक्शन होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। लो टेम्परेचर पर जितना भी रिएक्शन होगा फॉरवर्ड की तरफ जाता है, आगे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ ना आता है। इसका जो रेट होता है टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, जैसे कि जितना ज़्यादा
फॉरवर्ड रिएक्शन कराना है, टेम्परेचर उतना, रेट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि थोड़ा सॉरी, लो टेम्परेचर यानी जितना लो टेम्परेचर होगा उतना रेट ज़्यादा होगा, इसका रेट ज़्यादा होगा। लो टेम्परेचर होता है, जितना ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। 6 पॉइंट देखते हैं। याद रखना है कि एक्जोथर्मिक होता है ये रिएक्शन, यानी ऊष्माक्षेपी होता है। और बात करें तो SN2 SN1 दोनों ही एक्जोथर्मिक होता है, ये बात को याद रखना। SN1 भी एक्जोथर्मिक होता है, ये भी एक्जोथर्मिक होता है, वो भी लो टेम्परेचर पर हो जाता है, वो भी लो टेम्परेचर पर हो जाता है, ये भी फॉरवर्ड होता है, ये भी फॉरवर्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री का बात तबे आता है जब कार्बन जो होता है हम लोग का कायरल हो जाता है, कायरल कार्बन होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में ज़्यादातर क्या जानना है कि SN2 में जो भी बनता है इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, उल्टा वाला बनता है। इसे पहली बार वाल्डेन नाम के साइंटिस्ट देखे थे, वाल्डेन। इसीलिए इस SN2 मैकेनिज्म में जो इन्वर्जन होता है उसे वाल्डेन इन्वर्जन भी कहते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन भी कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, नोट्स करने का पाउज कर नोट्स कर लेना। स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक एग्जांपल ले रहे हैं तब देख रहे हैं कैसे क्या होता है। कायरल है कि नहीं पकड़ना। यहाँ पर Cl लगा दे रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं, यहाँ पर T लगा दे रहे हैं, यहाँ पर D लगा दे रहे हैं। T का मतलब ट्रिटियम, D का मतलब ड्यूटेरियम, H का मतलब हाइड्रोजन, Cl का मतलब हर ग्रुप अलग अलग जुड़ा है। यहाँ पर कार्बन है तो ये जो है हमारा कायरल कार्बन हो गया, कायरल सेंटर बन गया। अगर हम बात करें कि R कॉन्फ़िगरेशन है कि S कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम ये बात करते हैं कि यहाँ से गिनती शुरू करेंगे कहाँ से, जहाँ से सबसे भारी ग्रुप है। भारी 1 नंबर इसको देंगे, उसके बाद 2 नंबर इसको देंगे, 3 नंबर इसको देंगे। 1 से 2 3 गिनती करते हैं। क्लॉक वाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज, यानी कि ये जो है R कॉन्फ़िगरेशन है। अगर R का R बन गया तो रिटेंशन। SN2 में R का R कैसे बनेगा, इन्वर्जन बनता है, काहे कि यहाँ से क्लोरीन पर अटैक ना करेगा, अटैक उल्टा साइड से कर देगा, काहे कि इंतजार ना करेगा, तो इसका S बना दो, इन्वर्जन प्रोडक्ट बना दो। और उसके लिए कैसे पता चलेगा कि इन्वर्जन बन रहा है, तो KOH और दे देगा DMSO, डाई मेथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाई मेथाइल सल्फो ऑक्साइड, डायरेक्टे बना दो। यहाँ पर OH जोड़ दो, यहाँ पर ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और H, तो ये ऑक्सीजन है, ये D है, D, तो इसको 1 नंबर डालेंगे, इसको 2 नंबर डालेंगे, इसको 3 नंबर डालेंगे। किधर से जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। S कॉन्फ़िगरेशन बन गया, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायोमोलिकुलर यानी SN2 रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, टेम्परेचर है, और फिर से उसका नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड है। देखते हैं, पहले नोट करो ये सबको। चलो देखते हैं नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, मतलब किस किस पर निर्भर करता है। पहला, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, जितने अच्छा अल्काइल हैलाइड रहेगा इसके लिए, यानी कि SN2 के लिए, उतना ही ज़्यादा रेट होगा। तो रेट के लिए यहाँ पर एक लॉजिक बताया गया है। लॉजिक ये है कि इसका रेट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अस्टेरिक हिंड्रेंस का, यानी अस्टेरिक हिंड्रेंस जितने कम होगा इसका रेट उतने ज़्यादा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का होता है, यानी कि अभी समझो स्टेरिक हिंड्रेंस का साफा एक मतलब समझ लो कि स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब भीड़ भाड़ जितने कम रहेगा रेट इसका उतने ज़्यादा होगा। सेकंड देखो, यानी कि अगर बात करें इसके स्टेबिलिटी में, तब 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री मान लो, CH3
और यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है, तो इसलिए बॉन्ड दे दिए। ये लेस स्टेबल होगा, मतलब इसमें SN2 कम देखने को मिलेगा। CH3 CH3H, इसका ऑर्डर बात करें CH3 CH2 भी लिख सकते हैं या H भी लिख सकते हैं। यानी क्या है, 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। यानी 3 डिग्री में SN2 कम देखने को मिलेगा, इसमें SN2 ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसमें 2 और ज़्यादा देखने को मिलेगा 1 डिग्री में। इसलिए यहाँ पर 1 डिग्री यूज किए हैं। 1 डिग्री में SN1 ज़्यादा होता है। काहे ज़्यादा होता है? क्या है कि इसमें भीड़ भाड़ कम है, OH माइनस आकर यहाँ पर अटैक मार सकता है। इसमें भीड़ ज़्यादा है, OH आएगा ना, तो इस सब के कारण रिपल्सन, आलजाल, बहुत सारे के चीज़ के फैक्टर आ जाता है यहाँ पर। मतलब जितने ज़्यादा भीड़ रहेगा तो OH माइनस इंटर कहाँ से करेगा? इंटर ना कर पाएगा, जो इंटर ना कर पाएगा। यानी भीड़ भाड़ जितने कम रहेगा SN1 उसी में ज़्यादा देखने को मिलेगा। सेकेंड टॉपिक आता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जितने स्टेबल होगा उसका रेट उतना ही ज़्यादा होगा। ये तो देखो, यानी SN2 उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट में ये जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेबल। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना स्टेबल हो जाए, यानी तो ट्रांजिशन भी स्टेबल हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबल हो जाएगा। और ट्रांजिशन स्टेट जितने स्टेबल होगा, इसका मतलब कि उसमें स्टेरिक हिंड्रेस कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेस कम होगा। और स्टेरिक हिंड्रेस जिसमें जितने कम होगा उसका रेट ऑफ SN2 उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब इसी पर निर्भर करता है कि ट्रांजिशन स्टेट, इस पर निर्भर करता है कि ट्रांजिशन स्टेट कितना स्टेबल है, उसका रेट ऑफ SN2 उतना ही ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। क्वेश्चन ले रहे हैं एक तो CH3C डबल बॉन्ड O CH2Cl, CH3Cl, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 का होल ट्वाइस CHCl। यहाँ पर जो होता है 3 डिग्री में SN2 कम, उससे ज़्यादा SN2 2 डिग्री में, 1 डिग्री में प्योर SN1 होता है। अगर बात करें SN2 होता है SN1 का, तब 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होता है, 2 डिग्री में सबसे ज़्यादा होता है, 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा होता है। रियलिटी ये है कि कार्बोकेटाइन पर तो निर्भर ही नहीं करता है SN1 SN2, डिग्री पर निर्भर ना करता है। अगर डिग्री पर निर्भर करता तो आप देखो, एक थोड़ी रियलिटी दिखा रहे हैं। यहाँ पर कौन सा कार्बोकेटाइन बनना चाहेगा तो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। देखो इससे 2 को कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री है। यानी कि देखो ये जो ग्रुप है, भीड़ भाड़ किस में ज़्यादा है? भीड़ भाड़ जिसमें ज़्यादा होगा उसमें SN2 कम देखने को मिलेगा। तो पहले तो इसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा है, ऊपराऊ CH3 लगा है, ऊपराऊ नीचाऊ CH3 लगा है, एक दिन Cl लगा है। और इसमें कितना भीड़ भाड़ है? एगो इधर लगा हुआ है CH3, इसमें तो खाली CH3 लगा हुआ है, और कोनो लगा, तो हाइड्रोजनों लगा हुआ है। भीड़ भाड़ का बात करें तो ऐसे ना होगा इसका स्ट्रक्चर CH3H, इसमें क्या है? तो खाली CH3 है, भीड़ भाड़ कम है इसके तुलना में इसमें, जिसमें जितने कम भीड़ भाड़ उतने अच्छा SN2 दिखाएगा। एक कहानी और बन जाता है इसमें, लेकिन ये जो है ना, ये जो है CH3C डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देखे होगे तो हम लोग दिखाए हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में अच्छा है, -I इफेक्ट शो करता है, -I इफेक्ट शो कर इसको स्टेबल कर देता है। तो सबसे अच्छा जो होगा, क्वेश्चन यही बताना है कि SN2 किस में ज़्यादा होगा। तो ये कम भीड़ भाड़ भी है, एक जुड़ा है इससे पूरा स्टेरिक हिंड्रेंस। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण -I इफेक्ट शो करेगा, इसके कारण इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इसका मतलब कि ये जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद B नंबर, फिर C नंबर, फिर D नंबर, क्योंकि D नंबर में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ है। स्टेरिक हिंड्रेस इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसमें स्टेरिक हिंड्रेस कम है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेस कम है, इसमें साफा कम है।
इसमें माइनस आई इफेक्ट आ जाता है। और तरह के क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 तो क्वेश्चन दिए हैं। सारे क्वेश्चन बताना है किस कंपाउंड में SN1 और SN2, किस में SN1 ज़्यादा होगा, किस में SN2 ज़्यादा होगा। ये ज़रूरी नहीं होता है ना कि SN1 जिसमें ज़्यादा होगा उसमें SN2 कम होगा। देखो देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट निकलता है। यहाँ पर जो ग्रुप है ये फेनाइल ग्रुप है। फेनाइल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है रेजोनेंस के कारण। यहाँ पर क्या करेगा कि माइनस आई इफेक्ट इधर से इलेक्ट्रॉन खींचकर इस पर से चार्ज कम कर देगा, माइनस चार्ज को कम कर देगा। माइनस आई इफेक्ट होने के कारण ये स्टेबल होता है। अगर कार्बोकेटायन का बात करें तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा, क्योंकि SN1 के लिए कार्बोकेटायन का नॉलेज रखना जरूरी होता है। तो कार्बोकेटायन में हम पूछेंगे अगर यहाँ पर भी कार्बोकेटायन बनाओ तो कौन ज़्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन SN1 उसमें ज़्यादा होता है। तो कौन ज़्यादा है? ये तो खाली साइक्लोहेक्सेन है और इथेनॉल है, यानी बेंजीन रिंग है। फेनॉल का कार्बोकेटायन तो हो ही करता है ज़्यादा। तो ई 1 डिग्री है, इहो 18 डिग्री है, लेकिन इसके ऊपर फेनॉल लगा है तो इसका कार्बोकेटायन ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें SN1 ज़्यादा देखने को मिलेगा। SN2 किस में ज़्यादा देखने को मिलेगा? इतना ज़्यादा समझ लो कि जो माइनस आई इफेक्ट जिसमें होता है SNO2 भी उसमें ज़्यादा होता है। तो माइनस आई इफेक्ट इसमें होगा, इसमें ना होगा। साइक्लोहेक्सेन कोनो माइनस आई इफेक्ट रेजोनेंस ना शो करता है, क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन है ना। ये कॉन्जुगेशन होने खाली पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा माइनस, ऐसा होना चाहिए। पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा वाइकेंट ऑर्बिटल, ये सब होना चाहिए। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। यानी कि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल गया कि SN1 SN2 दोनों इसी में ज़्यादा होगा। मतलब कहीं रिएक्शन करा रहा है ना, इस कंपाउंड को लेकर भी किसी के साथ, मैंने एक KOH के साथ, इसको भी लेकर KOH के साथ, तो देखेंगे कि SN1 इसी में ज़्यादा हो रहा है, SN2 भी इसी में ज़्यादा हो रहा है। फर्क कहाँ पर पड़ेगा? तो फर्क पड़ेगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वीक बेस दिया तो इसी में होगा, स्ट्रॉन्ग बेस दिया तो इसी में होगा। आगे देखो, यहाँ से अगर Br माइनस निकलेगा तो कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा। ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, किससे? इससे 1 डिग्री। ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, लेकिन इसे कौन सा कार्बोकेटायन बोलेंगे? तो डबल बॉन्ड से कार्बन के अगले कार्बन से जुड़ा हुआ, इसलिए अलाइल कार्बोकेटायन है। अलाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बोकेटायन, अलाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है कि 1 डिग्री, तो अलाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब कि इसमें SN1 ज्यादा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यही है, SN1 किस में ज्यादा होगा, SN2 किस में ज्यादा होगा। दूसरी बात कि ये एथाइन है, इथीन है, और इथीन माइनस आई इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब कि SN2 भी इसी में ज्यादा होगा जिसमें माइनस आई इफेक्ट। इसमें ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है, तो इस पर प्लस, सॉरी यहाँ पर कार्बोकेटायन बनाएंगे, यहाँ पर भी कार्बोकेटायन बनाएंगे, तो इसमें माइनस आई इफेक्ट होगा। माइनस आई इफेक्ट होने के कारण SN2 इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। SN1 किस में ज़्यादा देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो SN1 भी इसी में ज़्यादा देखने को मिलेगा। ध्यान समझना, कार्बोकेटायन यहाँ पर भी बन रहा है, कार्बोकेटायन वहाँ पर भी बन रहा है। क्वेश्चन जो तुम लोगों को लिए हैं हम, माइनस आई इफेक्ट है, इसलिए यहाँ पर चार्ज जो है कम कर देगा, यहाँ पर अच्छा कॉन्जुगेशन हो जाएगा, इधर चार्ज कम कर देगा। तो इसमें SN2 SN1 दोनों यही शो करेगा। यानी कि यहाँ से ये बात स्टेबल हो गया, पता चल गया कि जो भी होगा SN1 एंड SN2, जरूरी नहीं है कि SN1 अगर इसमें हो रहा है ना तो SN2 ना होगा, दोनों का दोनों हो सकता है उसी में ही। अगर ऑर्डर का बात करें तो SN1 के लिए 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री में उससे कम, 1 डिग्री में उससे कम। SN2 के लिए होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री होता है, रिवर्स हो जाता है। याद रखना, MCQ में आता है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, नोट कर लो। सेकंड देखते हैं हम लोग अपना कि सेकंड कौन सा फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करेगा, इरेज कर देना।
देखो यहाँ पर करते रहे, फैक्टर में देख रहे हैं ना, फैक्टर। थर्ड पॉइंट देखते हैं, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के नेचर पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। हमारा रेट का होता है तो के इंटू अल्काइल हैलाइड और उसके बाद जो होता है न्यूक्लियोफाइल, इस पर रेट डिपेंड करता है। यानी न्यूक्लियोफाइल की जितने ज़्यादा लेंगे, यानी न्यूक्लियोफाइल के रेट को न्यूक्लियोफाइल को दोगुना कर दे रहे हैं तो रेट क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना, मतलब नेचर ऑफ न्यूक्लियोसिटी कॉन्सेंट्रेशन इसका जितने ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इसका रेट होगा। यानी हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल SN2 ज़्यादा देखने को मिलेगा। SN1 में क्या था कि न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड ना करता है, उसका रेट एक होता है, ऑर्डर 1 होता है, यूनिमोलिकुलर होता है। ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए था, कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन बोला जाता है। बोल दिए हैं पहले ज़माना के आदमी लोग, तो हो गया है। अब ना काट रहा है केमिस्ट्री में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में क्या क्या हो सकता है, तो OH-, CN-, फेनॉक्साइड, इसी को बोलते हैं फेनॉक्साइड माइनस लिखे यहाँ पर, SH-, ये माइनस जो है एस पर है, S- PH, आयोडीन माइनस, CH2-, NH2 न्यूट्रल लिगेंड, दो लोन पेयर है, RNH2 न्यूट्रल, ये दो लोन पेयर है। ये सब जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। वीक न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, तो SN वीक न्यूक्लियोफाइल रहता है तो SN1 देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, SN1। इसी कब उसमें क्या क्या होता है, तो H2O था, लिखवा दिए पीछे, मेथनॉल था, इथेनॉल था, एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड और इथेनॉल और ये सब यूज किया जाता है। मेथनॉल इसको यूज किया जाता है, तीनों को यूज किया जाता है, एसिटिक एसिड को कम यूज किया जाता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फोर्थ पॉइंट, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, उस नेचर पर भी डिपेंड करता है हम लोग का SN2। तो SN2 रिएक्शन में जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है, पोलर अप्रोटिक यूज करता है। पोलर होने का मतलब बॉन्ड को तोड़ता है, RX बॉन्ड को तोड़ता है। इसमें जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है, एसीटोन, डाईमेथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाईमेथाइल फॉर्माइड, ईथर को यूज किया जाता है। ईथर को जनरली कम यूज किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन, सारा टेम्परेचर लो टेम्परेचर पर होता है, ये बात पता है ना, लो टेम्परेचर पर होता है। लो टेम्परेचर पर अगर ये सब लोग गया तो SN2 देगा। क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन करते हैं, याद रखना कौन क्या दे रहा है, इतना बात समझना होगा। पूरी कहानी को समझे अब से, तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, मान लो किसी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं एसीटोन के प्रेजेंस में, तो अल्कोहल देता है, X- बाहर निकल जाता है। कारण क्या होता है, एक तो ये जो होता है अल्कोहल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और दूसरी बात कि 1 डिग्री अल्काइल है, खुद कमजोर होता है, तुरंत टूटी हो जाएगा, इतना जल्दी टूटेगा और इतना जल्दी अटैको करेगा कि तुरंत ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड बनने में देरी नहीं लगेगा, यानी कार्बोकेटायन बनने का समय ही नहीं होगा। इसमें वन स्टेप होता है, वही इसका स्लोएस्ट स्टेप होता है, उसी से इसका RDS डिपेंड किया था। RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पता चलता है। अगर न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन को 4 गुना कर दे तो उस पर निर्भर करता है, इसका रेट भी 4 गुना हो जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन। जबकि SN1 में न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है कि उसके कॉन्सेंट्रेशन को लो कर दे या बढ़ा दे या घटा दे, उसका रेट पर कोई नहीं फर्क पड़ेगा, उसका रेट अल्काइल हैलाइड पर ही निर्भर करता था। तो देखते हैं क्वेश्चन, बहुत सारा तरह के, ठीक ना। देखो क्वेश्चन, अब पकड़ते हैं किस में SN1 हो रहा है, किस में SN2 हो रहा है, यही बताना है कि किस में SN1 हो रहा है, किस में SN2 हो रहा है। कुछ शर्त एंड कंडीशन है जो सारे बात बता दिए हैं, याद रखना। देखो CH3Br का रिएक्शन करा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल OH- दिए हैं, लो टेम्परेचर पर दिए हैं। हम लोग को पहले ही से पता है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में SN2 होता है। दूसरी कारण जानने पता करने के लिए कि 1 डिग्री है और 1 डिग्री में SN2 देखा जाता है, तो यहाँ पर ही तो पता चल गया कि SN2 रिएक्शन होगा। SN2 रिएक्शन में होता क्या है, तो कार्बोकेटायन बीच बीच में बनता ना है, तो इसमें डायरेक्ट अल्कोहल बन जाएगा, OH- डायरेक्ट अटैक कर देगा। इसमें देखो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है और H2O डाल दिया, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 देता है, पकड़ा रहा है ना, वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 देता है। ये तो पता चल गया कि SN1 देता है।
SN1 दिया, ये बात ठीक है। अगर SN1 दे रहा है, अगर कायरल कार्बन रहता है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट और दोनों प्रोडक्ट बनता है, उल्टा उल्टा भी बनता है, रिटेंशन भी बनता है। तो एक बार OH को इधर डालेंगे तो एक बार OH को इधर डालेंगे, तो एक बार ये बनाएंगे तो CH3 तो OH यहाँ पर जुटेगा। एक बार क्या बना सकता है, और कायरल कार्बन होगा तब, ऐसे तो यहाँ पर होगा ना, एक ही दोनों है बतिया, लेकिन होगा तो ऐसा होगा, OH इधर हो जाएगा, CH3 अल्कोहल बन जाएगा। SN1 मैकेनिज्म की तरफ जाएगा, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है, 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन दिखेगा SN1 मार देना, 1 डिग्री कार्बन दिखेगा SN2 मार देना। अगर नोट में लिखवा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये रिटेंशन बन रहा है, इन्वर्जन बनेगा। अगर कायरल होगा तभी ये सब बात बनेगा, यहाँ पर ये बात ना बनेगा, भला ही हम बना रहे हैं। इन्वर्जन भी बनेगा, दोनों मिलाकर रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। इतना सारा कहानी बनता है इसमें। इसी रेसिमिक मिक्सचर को रेसिमिशन भी कह सकते हैं, यानी रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कंपाउंड का रिएक्शन KCN डाइमेथाइल फॉर्माइड के साथ कराएंगे, H2O के साथ कराएंगे। ये कै डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन में SN1 और SN2 दोनों देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बात लिख दे रहे हैं, अगर प्योर 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन है प्योर, तो उसमें SN2 देखने को मिलेगा। प्योर 3 डिग्री है कार्बन कैटायन, इसमें SN1 देखने को मिलेगा। ये बात याद रखना, एकदम डायरेक्ट मार देना। ये 2 डिग्री है तो 2 डिग्री में SN1 SN2 दोनों देखने को मिलता है। तो कहाँ SN1 की तरफ जाएगा रिएक्शन, किधर SN2 होगा, अब तुम लोग को पकड़ना होगा। अगर इसी बात पर निर्भर करेगा कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, वीक न्यूक्लियोफाइल H2O है, ये SN1 की तरफ जाएगा। वीक न्यूक्लियोफाइल में क्या आता है SN2, तो इधर जो होगा SN2 की तरफ जाएगा। SN2 में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो SN2 में जो भी प्रोडक्ट बनता है इन्वर्जन बनता है। तो ये तो किस पर है, ऊपर है। यहाँ पर Ca कौन सा अटैक करेगा, तो यहाँ पर Ca ना कर अटैक करेगा। डाइमेथाइल ईथर है, KCN के फॉर्म में है, तो यहाँ पर Ca ना कर अटैक करेगा। तो ध्यान से देखना, Ca ना कर 2 तरह से अटैक कर सकता है, ऊपर से भी नीचे से भी। तो हमेशा ये उल्टा साइड से अटैक करता है। ऊपर दे तो इसका इन्वर्जन प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अगर डालना चाहते हो तो इसका ब्रोमीन डाल सकते हो, ब्रोमीन है। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा इसके उल्टा साइड में बनेगा Cn, क्योंकि इसमें जो होता है उल्टा साइड से अटैक करता है। डाइमेथाइल फॉर्माइड SN2 मैकेनिज्म में जहाँ बियर हटता है ना, उधर से तो टूट जाता है, पीछे से अटैक करता है, तो पीछे से Cn अटैक करेगा, Cn-। H2O में क्या होगा, तो इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों बनता है। तो एक वे इहो बनेगा OH प्लस में, इहो बनेगा OH। ये हो गया तुम्हारा रिटेंशन, क्योंकि बेज पर है तो बेजे पर बनाए हैं, डैश पर बनाए मतलब इसके नीचे साइड बना दिया है, बेज पर है डैश पर बनाए हैं। ये है तुम्हारा रिटेंशन, ये है इन्वर्जन। इस तरह दोनों मिलकर क्या बन गया, तो रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर इनएंशियोमर ना कहलाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है क्योंकि कायरल कार्बन ना है, दोनों साइड एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बताओ बाबू, ये 1 डिग्री कार्बन देखने के लिए लग रहा है, लेकिन ये अलाइल कार्बोकेटायन है। डाइमेथाइल फॉर्माइड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जाएगा तो SN2 मैकेनिज्म दिखाएगा। SN1 मैकेनिज्म वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह दिखाएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल में मेथाइल आता है। SN1 में कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो SN1 में इन्वर्जन और टेंशन दोनों बनता है। SN2 में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो SN2 में बनता है केवल इन्वर्जन बनता है, यानी ब्रोमीन इधर से जा रहा है तो अल्कोहल को अटैक करना होगा तो पीछे साइड से करता है,
तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट बनाने हम जाएं तो यहाँ पर ये पीछे आगे वाला कहानी तब बनेगा जब कायरल कार्बन वो रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रोमीन निकल जाएगा। तो बात करते तो ऐसे होगा, यहाँ से निकल गया, ये ब्रोमीन का बॉन्ड है बाबू, ठीक है ना। अगर यहाँ से OH जा रहा है ना तो OH इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, यानी जिस साइड है उसका उल्टा बनता है। तो डैश पर दिखा सकते हैं कि OH यहाँ पर जुट गया है, केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, इसमें 2 गो बनेगा, इन्वर्जन रिटेंशन दोनों। ये भी बात तुम लोग को पता है कि जो ज़्यादा बनता है यहाँ कौन सा प्रोडक्ट है, तो OH इन्वर्जन वाला ज़्यादा बनता है, रिटेंशन वाला कम बनता है। ये बात तो तुम लोगों को पता होगा। ये पेज पर दिखा दे रहे हैं ऊपर, OH दोनों बन गया। सॉरी, यहाँ पर जो होगा ना H प्लस बाहर निकलेगा तो CH3O माइनस होगा, तो यहाँ पर OCH3 होगा, यहाँ पर भी OCH3 होगा। यहाँ पर OH न्यूक्लियोफाइल है तो OH होगा। तो इस तरह से हम लोग को पहचानना है कि SN2 SN2 कहाँ पर होगा, कहाँ पर नहीं होगा। जहाँ नहीं है वो स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2। अगर pH 3 डिग्री है तो SN1, pH 1 डिग्री है तो SN2। इस तरह से बताना होता है। इतना बात याद रखना, SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों बनता है, SN2 रिएक्शन में केवल इन्वर्जन बनता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये सारा कहानी तबे होगा जब कायरल कार्बन होगा। यहाँ पर बनाए हैं भले लेकिन होगा ना, ठीक ना। दोनों एक ही चीज़ है, ठीक ना। एक नोट याद रख लेना, अगर याद करना होगा तो एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो। इसको इरेज कर दें, कर दे रहे हैं, ठीक है ना, कर दे रहे हैं। चलो देखते हैं इसमें कौन SN1 दिखाएगा कौन SN2। तो पकड़ने के लिए यहाँ डाईमेथाइल ईथर आ गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा इसी में, मतलब कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, अपोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 होगा। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN1 रिएक्शन की तरफ जाएगा। SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, यानी बेज पर है तो डैश पर बनाएंगे, उल्टा साइड से अटैक करता है, एंटी बॉन्डिंग बनाता है, याद करो। CH2 डैश पर जाकर क्या जुटेगा, OPH माइनस जुट जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। एक ही प्रोडक्ट बनेगा, इसमें SN1 में 2 प्रोडक्ट बनेगा। कौन कौन सा, तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक तो इन्वर्जन वाला, एक तो रिटेंशन वाला। एक तो बना दिए यहाँ पर फिनाइल ग्रुप CH2। एक शर्त यह है कि डैशे पर जुट जाए, वेज पर ही जुट जाए, OPH। दूसरा प्रोडक्ट E बन सकता है कि डैश पर जुट जाए, CH2 डैश, डैश से दर्शा रहे हैं, डैश मतलब पीछे की ओर, OPH। इतना कहानी हो सकता है, दोनों बन गया। ये रिटेंशन है, ये इन्वर्जन है, एक तो रिटेंशन तो एक इन्वर्जन। SN1 की तरफ जाएगा। ये बात सब पकड़ा रहा है ना, पकड़ाएगा। नोट्स देखो, नोट्स ये है कि एक तो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, यानी कि अराइल है। इसमें क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बनाने में देगा, बॉन्ड बन जाएगा तो ये बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन वहाँ, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन वहाँ भी ले देगा तो इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा। तो रेजोनेंस के कहानी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये Br जो होता है निकल नहीं पाता है। एरोमेटिक रेंज ऑलरेडी स्टेबल होता है, ये Br इतना आसानी से नहीं निकलता है, देखेंगे कैसे निकलता है। तो यहाँ हम लोग का SN2 मैकेनिज्म पूरा खत्म हो रहा है। अब हम लोग अपना देखेंगे डायरेक्ट की सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंट ग्रुप लेकर हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा और हम लोग का रिएक्शन कैसे कैसे होता है, कौन SN1 की तरफ जाएगा, कौन SN2 की तरफ जाएगा। आगे सारा चीज़ का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, जिसको नोट करना होगा पॉज करके भी नोट कर सकता है और PDF डाउनलोड करके भी नोट कर सकता है। हर चीज़ का एक एक लाइन का PDF सबका डाल दिया जाएगा। ध्यान से देखो और बार बार रिवाइज करो, ज़रूर समझ में आएगा। बाकी तो तुम लोग तेज है।